जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और हमारा विषय है यीशु को जानो और जीवन को जानो, भाग 1। प्यारे दोस्तों, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, कहां से आए हैं, कौन हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, इस बात की जानकारी हमें होना है। और इस बात के बारे में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन यीशु मसीह है और हमारा जीवन क्या है, हम क्या है, किस लिए इस पृथ्वी पर हम आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तो हम परमेश्वर का वचन से मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन फिलिपियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 8 से लेकर के 12 पद तक। तो हम फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और 8 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। यहाँ पर इस किताब के लेखक वो संत पौलुस जी इस प्रकार से कहते हैं कि वरन, यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण, यानी हम इतने सौभाग्य की बात है हमारा, हम इतने धन्य है, परमेश्वर की ओर से धन्य ठहराए गए हैं कि हम प्रभु को पहचानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसके लिए हम इतना धन्य है, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के संत पौलुस जी इस बात का प्रचार करते हैं कि लिखा है यहाँ पर कि अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। यानी दुनिया की, संसार की जितनी धन संपत्ति, संसार की जितनी भी बातें हैं, सारी बातों को मैं हानि समझता हूँ। इस प्रकार से संत पौलुस जी इस वचन में लिखते हैं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। और पौलुस जी कहते हैं कि जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं के लिए मैंने क्या उठाई, हानि उठाई, दुख उठाया, तकलीफ उठाया, संकट उठाया, मुसीबत को उठाया है। और लिखा है वचन में, अब मैं यीशु मसीह को जब जान गया हूँ तो अब मैं इन सारी वस्तुओं को मैं हानि समझता हूँ। और आगे लिखा गया है परमेश्वर का वचन में, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। प्यारे दोस्तों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये बात का पता चलता है कि दुनिया की, संसार की संपत्ति हमें परमेश्वर के करीब नहीं ले जा सकता है। हम परमेश्वर के करीब यदि हमें जाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के योग्य, परमेश्वर के योग्य हमें बनने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के योग्य बनेंगे, किस प्रकार से हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं, परमेश्वर के करीब हम जा सकते हैं। जैसा लिखा गया है फिलिपियों की किताब और 2 अध्याय उसका 5 पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, कैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, हमें वैसा ही यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा हमारा भी स्वभाव हमें बदलने की जरूरत है और उनके रूप में ढलने की जरूरत है। 9 पद में हम पढ़ते हैं, और लिखा है कि उसमें पाया जाऊं, न कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। यानी व्यवस्था क्या है? मूसा की व्यवस्था, संसार, मूसा की व्यवस्था का मतलब संसार की रीति रिवाज। इसमें हमें जब हम इसमें फंसते हैं तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। यदि परमेश्वर की धार्मिकता जब हमारे जीवन में प्रकट होती है तो परमेश्वर की धार्मिकता में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, कोई भी लेकिन परंतु नहीं लगा सकता है। और जब हम मनुष्य के बनाए हुए व्यवस्था पर जब हम चलते हैं तो उसमें मनुष्य ही दोषी हमें ठहराता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर
विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उस यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता स्वयं प्रकट होती है। और जब परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है तो हम प्रभु के, परमेश्वर के और करीब में जाते हैं। जब हम परमेश्वर के करीब में आते हैं तो हमें पता चलता है हमें और नजदीक परमेश्वर के आने की जरूरत है। हम इस पृथ्वी पर इसीलिए आए हैं, इसीलिए भेजे गए हैं, औरों के समान जीवन जीने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर हम जीवन जीने के लिए भेजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें भेजा है। और वचन में हमें किस रीति से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, किस रीति से हम परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं, किस रीति से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हम परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें सर्वप्रथम प्रार्थना करने की जरूरत है, और उसके बाद गीत गाना है, वचन पढ़ना है और मनन करना है, आत्मिक संगति इत्यादि। ये सब काम करने के द्वारा हम परमेश्वर के और नजदीक और करीब हम जा सकते हैं। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, ताकि मैं उसको, उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यानी प्रार्थना करने के द्वारा, गीत गाने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा, आत्मिक संगति करने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को और अच्छे से जानते हैं और जान सकते हैं। और यीशु मसीह ने जो दुख सहा, तकलीफ सहा, उसको हम महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त किया, यानी मरे हुओं में से जी उठा। उसी तरह हम भी मरे हुओं में से जी उठने की सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से समझाता है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने तक के पद तक मैं पहुंचूं। यानी यीशु मसीह मरा, फिर जीवित हुआ, आज भी जिंदा है, वह जिंदा परमेश्वर है। तो हमें भी हमेशा हमेशा बाइबल पढ़ने का मतलब, परमेश्वर यीशु मसीह को जानने का मतलब हमें मरना नहीं है, हमें हमेशा जीवित रहना है। हमारा ये हाल मास रहे या न रहे, परंतु हमें जीवित रहना है। ऐसा परमेश्वर का वचन, यानी यीशु मसीह को जब हम जानते हैं तो हम जीवन के बारे में भी जानते हैं। यह लिखा है 12 पद में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये मतलब नहीं है कि मैं जीवित हो गया हूँ, मैं पा गया हूँ, मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया हूँ। पौलुस जी ऐसा नहीं सिखाते हैं कि मैं पा चुका हूँ। लिखा है वचन में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। उस पदार्थ को, यानी उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, रोज यीशु मसीह में दौड़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलने की हम प्रयास करते हैं और आदत डालते हैं। और लिखा है, जिसके लिए मसीह यीशु में जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, जिसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा है, बुलाया है, अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर के और नजदीक जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। तो और आगे पढ़ते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चलूं। यानी जो पिछली बातें हैं, पुरानी बातें हैं, व्यवस्था की बातें हैं, उन्हें सारी बातों को हमें भूल करके प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक हमें चलने की जरूरत है और उस पदार्थ को पकड़ने की जरूरत है, हमें संभलने की जरूरत है। हमें रोज प्रतिदिन प्रार्थना करना, गीत गाना और वचन पढ़ना और वचन पर मनन करने की जरूरत है और आत्मिक संगति करने की जरूरत है। तो हम प्रभु के और करीब जा सकते हैं, परमेश्वर के और नजदीक
नजदीक जा सकते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।